हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गोट ट्रैप। आज के वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ बहुत ही पुरानी सिटी, यानी कि हिंदुओं की पवित्र 7 जगहों में से एक हरिद्वार का, जिसका कि बहुत ही पौराणिक महत्व है। तो चलिए दर्शन करने के लिए तैयार हो जाइए हमारे साथ। गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे। सो गाइज, हो गई है सुबह और अभी हो रहे हैं 8:30 के अराउंड और हम निकल रहे हैं हर की पौड़ी के लिए। तो यहाँ पतली पतली घरों के बीच से होके और हम नदी के पास जाने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी छोटी रास्ते से निकल के हम नदी, बड़ी सी गंगा नदी जी के पास पहुँच जाएंगे। ये देखिए खूबसूरत से फ्लावर्स, यहाँ पे होटल्स और घर आपको मिल जाएंगे। मोस्टली यहाँ पे आपको जो मिलते हैं ना, वो आश्रम, होटल, यही सारी चीज़ें मोस्टली आपको देखने को मिल जाती हैं। मैंने जब अपने होटल वाले भैया से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि आप इन्हीं गलियों से निकल के सीधे गंगा जी के पास जा सकते हैं। तो मुझे लगा शायद उन्होंने गलत बताया, क्योंकि इतनी पतली पतली गलियां और इन गलियों से गुजर के हम कैसे एक चौड़ी सी नदी यानी गंगा जी जो बहुत बड़ी हैं उनके पास हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट तो था पहले से ही, लेकिन फिर भी रास्ते में एक और मुझे मंदिर दिखाई दिया। मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा बाहर से और मैं चली गई इसे अंदर से देखने के लिए। मैंने सोचा शायद ये कोई मंदिर बना हुआ है, लेकिन जब पूछने पे पता चला तो ये निकला कुछ और। भोले बाबा का मंदिर है ये, छोटा सा क्यूट सा बना हुआ है। जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय शंभू बाबा। आंटी, ये क्या है? आश्रम है क्या ये? हाँ? डिग्री कॉलेज। अच्छा, डिग्री कॉलेज है ये? अच्छा, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं? संस्कृत विद्यालय। संस्कृत विद्यालय, गवर्नमेंट संस्कृत विद्यालय। तो गाइस, ये है विद्यालय, संस्कृत विद्यालय है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं संस्कृत की, और उसी का ये छोटा सा मंदिर है, क्यूट सा, बहुत प्यारा है ना मंदिर। सो गाइस, संस्कृत विश्वविद्यालय देखने के बाद हम निकल चले आगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो 2 रास्ते हैं एक्चुअली हर की पौड़ी जाने के लिए। एक तो ये घाटों से होते हुए जाएंगे और एक है मेन रोड से होते हुए हम जा सकते हैं। तो हम ये घाटों से होते हुए और देखिए पतली वाली गलियों से होते हुए हर की पौड़ी जाएंगे। इन पतली गलियों को देख के एक्चुअली मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गंगा जी के पास इन पतली गलियों से होते हुए कैसे जा पाऊंगी, लेकिन मुझे देखना था कि ये रास्ते जाते हैं सही है या नहीं सही है। कुछ ही समय बाद, कुछ ही देर बाद वो जो नज़ारा था वो मेरे आंखों के सामने था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये देखिएगा, इस ब्रिज आ गया। ये ब्रिज को हमें पार करना है और ये देखिए गंगा मैया, हमारी गंगा माता। वाव, हर हर गंगे, जय माता दी। कितने मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अपनी आंखों से गंगा माँ के सुबह सुबह दर्शन कर लिए।
यहाँ पे सुबह सुबह मधुर भजन भी सुनाई दे रहा था, जो कि गंगा जी की आरती का बज रहा था। गंगा जी सामने थी और सुंदर सुंदर भजन हमारे कानों में गूंज रहा था। मुझे सच में अपनी आंखों पे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं साक्षात गंगा जी के दर्शन कर रही हूँ। गाइस, ये देखिए दूसरी साइड कितनी धुंध है कि हमें दूर की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। और पहली साइड जब हमने देखा था तो पहली साइड काफ़ी क्लियर थी और काफ़ी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी, और दूसरी साइड देखिए हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओह माय गॉड, क्या बात है। और यहाँ पे हवा गजब की चल रही है। नीचे नदी है, गंगा मैया है, और यहाँ हम लोग पुल पे खड़े हैं और हवा जबरदस्त वाली यहाँ चल रही है। बाल देखिए कितने उड़ रहे हैं, यहाँ पे पूरे बाल खराब हो गए। खैर चल रही है। यहाँ पे हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि लग रहा था कि बस हाथ पैर तो एकदम सुन्न हो जाएंगे। जब हम हाथ पॉकेट से बाहर निकाले थे और वीडियो बना रहे थे तो हाथ बिल्कुल काम करना बंद कर दिए थे, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गलन महसूस। पर इतनी ठंड के बावजूद भी मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं फूले नहीं समा रही थी और झूमने से अपने आप को यहाँ पे रोक भी नहीं पा रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। कहीं कहीं बहुत स्लिपरी भी था, तो बहुत ध्यान से यहाँ पे चलना था, क्योंकि जो ओस की बूंदें थे वो रात भर बहुत अच्छे से पड़ी हुई थी। जैसा लग रहा था कि बारिश हो गया है। बहुत मजा आ रहा है गंगा माँ की गोद में आके। वाह, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हम गंगा माँ की गोद में। ये देखिए गंगा मैया, साक्षात दर्शन हो गए गंगा मैया के। जय हो गंगा मैया। गंगा जी के दर्शन करते ही मेरे शरीर में एक अजीब सी स्फूर्ति आ गई और ऐसा लग रहा था सारे जहान की खुशी जो है वो सिर्फ मुझे ही मिल गई। गंगा जी का सुंदर निर्मल पानी मन को इतना भा रहा था कि मन हो रहा था बस इन्हीं को निहारते रहूं, निहारते रहूं, निहारते रहूं। मन ही नहीं थक रहा था इनको निहारते हुए। इतना सुंदर इनके पानी का कलर लग रहा था, बिल्कुल नीला। तेज हवाएं, दूर दूर तक ओस छाए हुए। ये अद्भुत नज़ारा था सुबह का मेरे लिए। कानों में मधुर संगीत की ध्वनि, बहुत ही अद्भुत लग रहा था। सुबह सुबह 6 बजे का ये हरिद्वार का नज़ारा। हमने सोचा कि चलो यहाँ पे हमने कुछ देर बिता लिया, अब आगे बढ़ते हैं और हर की पौड़ी की तरफ चलते हैं। कुछ लोगों से मैंने यहाँ पे बात किया और मैंने पूछा कि हर की पौड़ी तक हम कैसे जाएंगे। तो सीधे ना दूसरा तीसरे पुल के बाद ऊपर चढ़ के चौथे पुल पे। थैंक यू अंकल, सेफली प्लीज। ओके अंकल, थैंक यू। मैं पुल से नीचे उतर आई और यहाँ भी मैं गंगा मैया की तस्वीर लेने से पीछे नहीं रही, क्योंकि मेरा मन हो रहा था कितनी सारी वीडियो और फ़ोटो गंगा मैया की बनाऊँ, उतना कमी है। मैं यहाँ पे बैठ के गंगा मैया की फ़ोटो ली, प्रार्थना करी गंगा मैया से, और कुछ देर बिताने के बाद समय यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी किया, और बात करने के बाद बहुत सी जानकारी हासिल करी और फिर आगे को मैं निकल पड़ी। यहाँ पे देखिए गंगा मैया ने खुद ब खुद जो आके है ना पैरों के पास आई गंगा मैया, जैसे कहते हैं ना पैर को धुलना, उस तरह से पैरों को धुल दिया गंगा मैया ने। जबकि मैं चाह रही थी कि मैं सूज ना निकालूं, फिर भी गंगा मैया ने आके पैरों पे अपनी पानी को स्पर्श करा दिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं सूज निकालूं, लेकिन फिर भी गंगा मैया चाहती थी कि नहीं, आपको पानी टच करना ही करना है, और गंगा मैया खुद ब खुद आके पैरों से स्पर्श हो गई। तो गाइस, मैंने अंकल से ये बिंदी का पत्ता लिया है और मैंने लगा भी लिया। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है ना? अंकल जी को थैंक यू। गाइस ये देखिए, मैंने 10 रुपए की लिपस्टिक ली है लाइफ में पहली बार, और ये कैसा असर करेगा पता नहीं। फिलहाल मैंने हाथों पे लगाया, देखो छूटने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं लिप पे लगाती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। लिप ख़राब होगा वैसे, पर ट्राई करती हूँ। ट्राई करना तो बनता है ना कि 10 वाली लिपस्टिक कैसी होती है। कुछ कलर ही नहीं चढ़ रहा, नथिंग। हाय 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 हाय। ये लिपस्टिक है या कुछ और है? ये कुछ हो ही नहीं रहा इससे। ये देखो कलर ही नहीं चढ़ रहा। ये देखो 10 रुपये पूरे बेच, नो कलर। ये देखो कोई लिपस्टिक नाम की चीज़ नहीं, इसमें पता नहीं ये है क्या।
सो गाइस ये है 10 रुपए की लिपस्टिक। आप समझ सकते हैं कि 10 रुपए की लिपस्टिक और जो हम 200-250 की लिपस्टिक लेते हैं उनमें क्या फ़र्क है। यही फ़र्क है। इसको आप लगाते जाइए, कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए छोटी छोटी बाल्टियाँ आपको मिल जाएंगी। ये देखिए कितने क्यूट सी गंगा मैया की जल लेने के लिए छोटी सी क्यूट सी ये देखिए बाल्टी जिसपे ओम भी लिखा हुआ है। और ये देखिए ये कितनी छोटी सी है बॉटल। कितने की भैया? ये छोटी सी बिल्कुल बॉटल। तो मैं सोचा यही ले लूं क्योंकि हमारा बैग बहुत छोटा है और बैग में फिट आएगा नहीं, तो ये सही रहेगा। इसको दे दो भैया, ठीक है। तो ये हमने लिया है बॉटल और ये भैया से लिया है प्रसाद। सही किया ना? बॉटल बहुत क्यूट लग रहा है, छोटा सा, बहुत ही क्यूट। इसे मम्मी के लिए ना जल भर के ले जाऊंगी, इसीलिए मैंने ये बॉटल लिया है। और इसके 50 काटिएगा। नहीं मैडम जी 10 तो एटलीस्ट छोड़िएगा, सबको छोड़ो मुझे तो। चलो कोई बात नहीं सर जी, मैडम जी जैसे आप कहेंगे आपकी बात मानी जाएगी। और बोलिए। अच्छा यहाँ पे तो हमने भैया से ले लिया ये हमने। आपने बोली देखो ग्राहक पहला ग्राहक भगवान होता है जी। सही। धन्यवाद करना चाहिए आदमी को। पहले ग्राहक बने हम भैया के आज। धन्यवाद आपका। जय हो गंगा मैया। जय गंगा मैया, जय गंगा। नंदी जी नंदी जी मस्त दर्शन करूंगा भैया के। नाता है बोले मैं के नाऊं। कोई ना नाता मैं के नाऊं। यहाँ भी सांप भी बने हुए हैं शंकर जी पे। ये देखो छोटे से शर्ट। गला बैठ गया यार मेरा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सामने खूबसूरत सा मंदिर एक और वहाँ पे शायद माँ गंगा जी की आरती का कुछ है जो सामने बना हुआ है, जहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आई थिंक पूजा वगैरह वहाँ पे होता है। वाह तैर रहे हैं नदी में, मस्त। वो देखो। इन सब दृश्यों को देखने के साथ साथ मैं आगे बढ़ रही थी क्योंकि मेरा जो मेन आने का उद्देश्य था वो था हर की पौड़ी। हर की पौड़ी मतलब हरि का मतलब होता है नारायण और पौड़ी का मतलब होता है चरण, यानी नारायण जी के चरण। हर की पौड़ी में नारायण जी के चरण है। हर की पौड़ी को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जानते हैं। यह पवित्र नगरी हरिद्वार का जो है मुख्य घाट है जो ब्रह्म कुंड के नाम से या हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। वो कोई होटल है मेरे ख्याल से और लग रहा है बिल्कुल पानी के अंदर है। पानी के लेवल में एकदम बिल्कुल दिख ही नहीं रहा उसका नीचे का छोर। ऐसा लग रहा है बस पानी के ऊपर वो जो है ना होटल वो बना हुआ है। कितना क्यूट है सामने का होटल। वाव। ये वुडन का बना हुआ है केदारनाथ। कितना क्यूट लग रहा है ना। कितने की अंकल? ये 200 का है। ये 200 का है। मिडिल में है, बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है। और ये छोटा है, ये छोटा 150 का है ना क्यूट। हर की पौड़ी पहुंचने का ये हमारा है आखिरी पुल।
जो हमें चढ़ के पार करना है। देखिए यहाँ गंदगी बहुत की है लोग, ये देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ गंदगी कर दिया है लोगों ने, खा खा के पता नहीं क्या खाया लोगों ने यहाँ पे। ये अंकल की कचौरी और खाने। ये देखो भाई यहाँ पे क्या क्या है, ये क्या है भैया? ये दातून है। नहीं ये गोल वाले मच्छी बहुत है, मछली के लिए। अच्छा मछलियाँ देने के लिए, मछलियाँ आती है खाने? मछली आती है खाने और जो ना इनका मांगे। ये भाई छोटी छोटी यहाँ पे सारी खिलौने, जो सारी चीजें कितनी क्यूट क्यूट चीजें हैं यहाँ पे, लेडर हो गए सारी चीजें। ये देखिए लोग नहा रहे ठंड में और कर रहे हैं। भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है, कितनी भीड़ है। ये है आपका पूरा हर की पौड़ी एरिया, कितनी सुंदर लग रही है। देखिए वहाँ भी ब्रिज है और वो ब्रिज देखिए अब धनुष के आकार का ब्रिज है, आपको दिख रहा होगा धनुष के आकार का ब्रिज। और शंकर जी की भी एक मूर्ति है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। तो गाइस हम पहुंच गए हर की पौड़ी और आप देख सकते हैं यहाँ के खूबसूरत भीड़ भाड़ वाले नज़ारे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है नए साल का। तो यहाँ पे आप भीड़ दे सकते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे कुछ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कितनी क्यूट सी डॉल्स, ये देखो गोप्रो, ये देखिए क्यूट क्यूट सी डॉल्स, सो क्यूट। आओ पार्टी आ गए, आओ चलो चंडीगढ़ चल रहे वो चल। आई थिंक पेपर की बनी है या फिर प्लास्टिक है, मुझे लग रहा है शायद पेपर की है, बट क्यूट है। जिसकी भी बनी हुई है बहुत ही क्यूट है। इनकी कैप देखो कितनी क्यूट लग रही है। कैप ऐसे हवा में लहरा रहे हैं इनके, काश मेरे भी ऐसे कैप रहते और हवा में लहराते रहते तो मजा आते। कितने की आंटी ये? 150 की है गाइस ये। संजीवनी प्लांट इसका नाम होता है। संजीवनी लगाते हैं ना, हाँ इसका प्लांट पौधा होता है। अच्छा, तो ये आपने पानी में डाला है तो अभी तो नहीं हुआ है ये? अभी रखे हैं तो शाम को आ रहा है, तुरंत नहीं बन जाता, समय लगता है, टाइम लगता है। हाँ। सुबह के रखेंगे तो शाम को हो जाएगा, शाम को सुबह होगा। वाह गाइस, ये देखिए संजीवनी नाम का प्लांट है और ये अंकल बता रहे हैं कि इसको पानी में रखेंगे ना तो ऐसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे ना जी, ऐसे बन जाएगा। एकदम ऐसे शेप लेगा। इसमें 3 लगा हुआ है। अच्छा, ये 1 पीस का, ये 2 पीस का, ये 3 पीस का। 3 पीस में देखिए ऐसा बनता है। ये 3 पीस हम जो बना कर रखते हैं, हाँ। इसको पहले एक दिन देखिए, इसमें 3 लगा हुआ है। अच्छा, इसको पहले एक दिन पहले बाल्टी का डिप करना पड़ता है। खाना होने के बाद गिलास में, बोतल में रखिए तो सालों भर ऐसे रहेंगे। अच्छा, 15 दिन 20 दिन में, महीने में पानी को चेंज भी करना पड़ता है। इसी का नाम संजीवनी होता है। अच्छा, ये शो के लिए भी होता है, ये दवा के भी काम आता है। अच्छा, जैसे पेट का किसी को गर्मी हो जाए, गैस हो जाए, पेशाब में जलन हो जाए, गलत हो जाए, इसका 5 पत्ता हरा ले लीजिए, थोड़ा सॉफ्ट मिला लीजिए, दोनों को पीस के पिलाइएगा तो पेट का गर्मी के इसके लिए पूरा फुल गारंटी है। अच्छा, इसी का नाम संजीवनी होता है। हम तो मैंने 2 कलर के बेचते हैं। अगर जड़ी बूटी दुकान में तो मांगे तो संजीवनी मिलेगा, वो 14 ग्राम से 70 रुपये का है। इसमें 3 पीस लगा हुआ है। 70 रुपए का। और सिंगल वाला कोई लेगा? सिंगल वाला 20 रुपये का, 30 रुपये का, डबल लेगा तो 50 रुपये का आएगा। अच्छा, तो ये है गाइस सिंगल वाला और ये है 3 पीस है, 3 2 पीस। ये 2 पीस क्या लगा बोलिए? सही है।
तो गाइस हमने ये अंकल से संजीवनी प्लांट लिया है। अभी घर पे जाके देखेंगे ये होता ही नहीं, हो तो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा। तो हमने अंकल से यही वाला लिया है। वहाँ रस्सी बांध दीजिएगा, धागा उठा। अच्छा नीचे से ना? हाँ नीचे से बांध। हाँ तो अगर ये सही रहेगा तो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे भैया से लेने के लिए हम लोग। और आप सभी भी जरूर आना इनसे लेने के लिए संजीवनी प्लांट। हमारा पहले से भी बहुत बार, साल भर पहले भी जा चुका है संजीवनी के बारे में। अच्छा अच्छा। हाँ जा चुका है, एक बार नहीं बहुत बार जा चुका है। अच्छा गूगल में देखना तो मंगा के देख लीजिए, संजीवनी के बारे में सब बता देगा। हमारा सर्कल जरूर आएगा। थैंक यू। ये तो बनके काम सोच है, पूजा करो, भजन गाओ, कीर्तन गाओ बेटा। तो गाइस हमें मिल गया यहाँ रास्ते में प्रसाद खिचड़ी का, और हम इसे चमचा बना के इससे खा रहे हैं। टेस्टी। जय गंगा मैया। यहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी अमृत के लिए झगड़ रहे, देव और दानवों से बचा करके अमृत ले जा रहे थे अपने साथ, तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं और वो स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी, और जहाँ पे ये गिरी थी वह स्थान हम जो आए हैं हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये हर की पौड़ी ही वह स्थान है जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी हुई थी। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं घंटाघर से। सामने आपको दिख रहा होगा घंटाघर, जहाँ पे खड़ी की पूरा वो जो जैसा होता है वो दिखाई देगा। अभी बज रहे हैं 11। इसको घंटाघर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे टाइम जो है वो दिखाई देता रहता है, इसलिए इसे घंटाघर कहते हैं। तो यहाँ अभी बज रहे हैं 11, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दे रहा है, सही टाइम दे रहा है। और सामने ही है मंदिर, तो उस मंदिर में अभी हम जाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे घंटाघर को देख सकते हैं और माँ गंगा जी के दर्शन सामने आप कर सकते हैं। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, सभी लोग नहाने के लिए उतरे हैं माँ गंगा जी में। ये देखिए सामने, और यहाँ पे काफ़ी पतली हो गई है माँ गंगा जी, क्योंकि नीचे में देखिए बाकी बहुत सारी चीज़ें घेर रखी गई हैं। देखिए रेलिंग काफ़ी बनी हुई है, काफ़ी मठ और मंदिर यहाँ बने हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे गंगा जी देखिए काफ़ी पतली है। लक्ष्मी जी को सामने पानी के अंदर देखिए लक्ष्मी जी बनी हुई है। हर की पौड़ी यह वही स्थान है जहाँ पे हर श्रद्धालु एक डुबकी लगाने के लिए आतुर है इस अमृत धारा में। यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की हर वक्त चहल पहल दिखाई देगी और आपको यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आपका मन होगा कि बस यहीं पे बैठे रहें और सारी चीज़ों को निहारते रहें। अभी आपको मैं दर्शन कराती हूँ माँ गंगा जी में। माँ लक्ष्मी जी विराजमान है सामने देखिए, और यहाँ कुछ लोग नहाने का आनंद लेते हुए सामने और वहाँ हमारी माँ लक्ष्मी गंगा जी के साथ में। माँ लक्ष्मी की मूर्ति के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े आगे की ओर शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे आप दर्शन करिए शंकर के। सामने देखिए हमारे भोले बाबा विराजमान, कितनी
खूबसूरती से और कितने बड़े हैं भोले बाबा, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो भोलेनाथ शिव शंकर की आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद पार्क में स्थापित की गई है, जो गंगा नदी के बिल्कुल किनारे है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जो भी श्रद्धालु हर की पौड़ी आते हैं वो बिना इस शिव शंकर के दर्शन किए वापस नहीं जाते। तो जो लोग हर की पौड़ी आए दर्शन करने के लिए, वो भोलेनाथ शिव शंकर का दर्शन ज़रूर यहाँ पे करें। यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर मिल जाएंगे देखने को, और ये बंदर बहुत ही शरारती हैं और इनके छोटे छोटे क्यूट से बहुत सारे आपको बच्चे भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखिए भगवान भोलेनाथ की इतनी बड़ी प्रतिमा, जो इतनी विशालकाय है कि आपको अपनी आंखें ऊपर करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपको पूरे भगवान के दर्शन हो पाएंगे। और ये गंगा मैया के बिल्कुल तट पे है, तो इसकी खूबसूरती जो है और भी इस प्रतिमा की बढ़ जाती है। बहुत सुंदर दृश्य है। आप सभी मेरे वीडियो के माध्यम से दर्शन करिए शंकर जी के। गाइस ये देखिए रुद्राक्ष के फल 50 रुपए के भैया दे रहे हैं। मैंने 50 के 2 बोला है तो 50 के 2 देने के लिए तैयार हो गए। ये देखिए 5 मुखी वाले हैं, ये 3 मुखी वाले हैं, पर इसको निकालेंगे कैसे ये तो मुझे समझ में नहीं आता ना। पता चल भैया साफ कर रहे हैं। तेल में डाल लेना, सरसों के तेल में 4-5 दिन। अच्छा। फिर उसके बाद इसमें सुराख करना, ठीक है? तब सुराख करना। इससे दाना क्या है, खंडित नहीं होता, टूटता नहीं है। अच्छा। सफाई भी हो जाएगी इसकी, तो मेल होगा, इसका फूल जाएगा, साफ हो जाएगा। ये हमने रुद्राक्ष ले लिया भैया से 2 पंचमुखी रुद्राक्ष, और 3 मुख वाले तो मैंने आपको दिखाई थे। ये 3 मुख वाले हैं। 20 रुपए देना ऑटो वालों को, ठीक है? अच्छा, इसके ऊपर मत देना। रेट जो है 20 रुपए। सवारी वाले ना? हाँ, क्योंकि यात्री देख के ना वो ज़्यादा बोलने लगते हैं ना। अच्छा। बुकिंग करके लेके जाएंगे, ये करके जाएंगे, तो वो चक्कर में नहीं पड़ना। 20 रुपए सीधी सवारी है।
की पौड़ी बहुत, वहाँ पे हम चले पैदल कई किलोमीटर चल गए और पता भी नहीं चला कि हम कितने किलोमीटर चल गए। आई थिंक कम से कम हम लोग 9 से 10 किलोमीटर तो पैदल आज चल ही गए होंगे, लेकिन घूमने के चक्कर में कुछ भी एरिया का पता नहीं चला कि हम कितने किलोमीटर पैदल चल गए हैं। और वहाँ से आने के बाद अब हमने वहाँ प्रसाद में खिचड़ी खाई थी और अभी मैं खा रही हूँ मटर और आलू, जो घर से लेके आई थी ना नाश्ता, वो नाश्ता आज कर रही हूँ। हालांकि मैं कल ही खाने के लिए लेके आई थी, पर कल खाने का मन नहीं हुआ तो कल खाया नहीं, तो अभी मैं खा रही हूँ अपने आलू और मटर भुने हुए। क्या स्वाद है, घर की चीज़ों में बहुत स्वाद होता है। रिया धरती में अभी खाना चाहती है इसे। सुबह से मुझे याद है कि मैंने आज चाय नहीं पिया। आप यहाँ पे मनसा देवी और यहाँ पे चामुंडा देवी दोनों घूम सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मनसा देवी दूसरी साइड थी और चामुंडा देवी उसके जस्ट अपोजिट में, तो दोनों जगह भी आप घूम सकते हैं। मैं सोच रही हूँ यहाँ से कहीं और प्लान बनाने का। मेरा मेन यहाँ पे था कि अब मैं गंगा जी के दर्शन करूँ, तो मैंने गंगा जी के दर्शन कर लिए। मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ से और प्लान आने का बनाती हूँ, बताती हूँ आपको खाने के बाद।